जो आपने चीज़ बोली थी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कहाँ पे हो सकती है इन्वर्टर सिलेक्शन में, पैनल सिलेक्शन में, उसके लिए बजाय इसके कि आप पैनल और इन्वर्टर के ब्रांड के पीछे भागे, आपने सिंपली जाना है ADB सर्टिफाइड कंपनी के पीछे। जी जी, आपको हर सूरत में A ग्रेड Tier 1 प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है। और आपकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए ADB इदारा बैठा हुआ है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने इस कंपनी से चीज़ लगवाई है, मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं मिले जो होने चाहिए थे। ठीक है। तो ये आपको एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है इदारा अगर आप ADB सर्टिफाइड कंपनी के साथ जाते हैं। आप अपनी कोई राय देना चाहेंगे? सर मैं भी खावर साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अगर हम देखते हैं कि ADB सर्टिफाइड जो कंपनीज हैं या जो V1 और V2 कैटेगरीज में लाई करती हैं, अगर हम उन कंपनीज के साथ जाते हैं तो इंशाल्लाह हमें अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सोलर सिग्मा के हम स्टॉल पे मौजूद हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव से हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। सर, योर गुड नेम? हारिस अहमद। हारिस अहमद साहब, सर अपनी एक तो प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताइएगा और आपकी कंपनीज किन किन प्रोजेक्ट्स में अभी वर्किंग कर रही है उसके बारे में डिटेल दीजिए। सर हमारी कंपनी है 2015 से इस्टेब्लिश है। बाकी जो सोलर सिस्टम के हवाले से अब जो भी चीज़ें हम सारी उन चीज़ों में डील करते हैं, चाहे वो आपका पंपिंग सिस्टम हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, पूरे पाकिस्तान में हम ऑपरेट करते हैं। और इस टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारा 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट हुआ मुल्तान में। PVC फैक्ट्रीज थी, वो एक शाहजोर ब्रदर्स थी और एक सलमान ब्रदर्स PVC फैक्ट्री, उधर अभी रिसेंटली हमने 200 किलोवाट इंस्टॉल किए। राइट सर, और आप इन्वर्टर्स वगैरह और पैनल्स वगैरह किस ब्रांड के यूज़ कर रहे हैं? इन्वर्टर सर हम इस वक्त गुडवी के हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके तो हम सारी कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम सोलिस में भी डील कर रहे हैं, सोफार में भी डील कर रहे हैं, हवावे हो गया, ये सारे में हम डील कर रहे हैं। और जो आपके पैनल्स हैं वो जितने भी Tier 1 के आते हैं हमारे पास, जिंको के हो गए, जे के हो गए, ट्रीना, लोंगी, कैनेडियन सोलर, हम सारा उनमें डील करते हैं। सबसे अच्छा इन्वर्टर और सबसे अच्छा सोलर पैनल आपके ख्याल से कौन सा है? क्योंकि आवाम जो आदमी नया सोलर सिस्टम लगाना चाह रहा है, जी जी, उसका ये बड़ा कंसर्न होता है कि जी सबसे अच्छा इन्वर्टर कौन सा है और सबसे अच्छा सोलर पैनल कौन सा है। तो आप इसमें कोई ऐसी राय दें जो कि लोगों को सहूलत हो फैसला करने में कि उन्हें क्या चीज़ बाय करना चाहिए। सर अगर देखा जाए तो हैं तो सारी, मैंने अभी जितने भी आपको नाम बताए हैं तो सारी Tier 1 के, सारी बेहतरीन कंपनीज़ हैं। अगर आप किसी ऑथराइज बंदे से परचेज़ करते तो आपको अच्छी चीज़ ही देगा। लेकिन हम चूँकि गुडवी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो गुडवी आई थिंक बेहतर है, हवावी भी उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है, सोलिस भी काफ़ी बेहतर है, और पैनल्स में यही कैनेडियन और जिंको के वगैरह जो होते हैं, जे के, यही बेहतर है। आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बता दीजिएगा, आपकी कंपनी कितनी सेल ऑफर कर रही है इन्वर्टर्स की और पैनल्स की? जी सर, पैनल्स की तो 25 साल की वारंटी आती है हमारे पास, और जो इन्वर्टर्स की वो 5 साल की होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज में ये होता है कि आपके पैनल्स में कोई भी मसला आ जाता है, पैनल्स क्योंकि हमारे रिपेयर नहीं हो सकते तो हम रिप्लेस करके देते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अगर दोनों कोलैबोरेट करके चलें तो ही एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है और अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। जी, तो जिस तरह से कस्टमर्स को कुछ शिकायत होती हैं कि जी सोलर कंपनीज़ वाले ये करते हैं या सोलर कंपनीज़ वाले इस तरह के मसले मसाइल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप महसूस करते हो कस्टमर एंड से, यानी कि जो आपके स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आती बट कस्टमर आपको उसके लिए पिंच करता है और आपको ये समझाना मुश्किल है कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट जो प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है? सर इसमें जो सबसे बेसिक होती है, अक्सर हमारे ये होता है कि हम जब 3 फेज़ इन्वर्टर लगवाते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम हम लगाते हैं नेट मीटरिंग वाला, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अक्सर पीछे से फेज़ में वापडा वाले को चेंज कर देते हैं, बास टाइम वो फेज़ कॉमन कर देते हैं, या ये होता है कि वो फेज़ चेंज कर देते हैं। तो आपका इन्वर्टर चूँकि आपका सीक्वेंस एक पहले से उसके हिसाब से सेट किया हुआ होता है जी, तो वो वापडा वाले हर लाजमी दिन कुछ दिनों बाद आके जब भी कोई उनकी मेंटेनेंस होती है तो आके चेंज कर जाते हैं। वो अब हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, हमने आपको जो आपका पहले हिसाब से लगा हुआ था हमने उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सेट दी है। अब कस्टमर के एंड से क्या आता है कि जी मेरे फेज़ आउट हुए में आपने आके मेरे फेज़ सेट करने, हालांकि वो हमारा नहीं है, हम फिर भी जाके उन्हें करके देते हैं, हम उस पर भी सर्विस देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 2 दिन बाद फिर कंप्लेन आ जाती है कि जी फिर फेज़ आउट हो गए। तो इस चीज़ में काफ़ी वो करना पड़ता है कि वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, लेकिन वो हमें फिर भी करना पड़ता है। अब इसमें कस्टमर की भी देखें तो एक तरह से गलती कोई नहीं है, क्योंकि वापडा वाले आपका हर 2-3 दिन बाद आके फेस चेंज कर रहे हैं। जी, कस्टमर की इसमें गलती कोई नहीं है, बट कस्टमर को इस हवाले से टेक्निकली गाइड करना हमारा ही फर्ज बनता है। बिल्कुल सर। और वो ये कि उन्हें ये बताया जाए कि आपके घर में जितनी भी अप्लाइंसेस चल रही हैं जी जी, वो है सिंगल फेज। अगर वो एक फेज पे नहीं चल रही तो आप उसका फेज स्वैप करके दूसरे फेज पे चला लेंगे। बिल्कुल सर। बट जो सोलर इन्वर्टर लगाया जा रहा है जी जी, ये 3 फेज है और इसका एक फेज सीक्वेंस RST आपने उसको प्रोवाइड करना है। बिल्कुल। और वी कैन नॉट चीट दिस इन्वर्टर विद द स्वैप ऑफ फेज, यानी कि जिस तरह से हम एक फेज नहीं आ रहा
तो किसी भी अवेलेबल फेज से लूप वायर डाल के उसको तीसरे फेज को लाइव कर सकते बिल्कुल सर, ऐसे हैं। ही ये इन्वर्टर ऐसा नहीं करेगा, नहीं करने बिकॉज देगा इट इज़ मेड ऑन IEEE स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल कि सर। अगर एक फेज सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाए, ग्रिड जो इसकी ग्राउंडिंग सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाए, तो ऐसी सूरत में इन्वर्टर को बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल दैट्स सर, मीन ऐसे के ही। बैक एंड लाइन पे मे बी कोई काम हो रहा है और उसने फीडबैक नहीं करना। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, जिसको कस्टमर्स को किसी भी तरीके से अपने पोर्टल से समझाना ज़रूरी है, ताकि फर्दर वो उस चीज़ के लिए आपको दोबारा परेशान ना करें। बिल्कुल सर, ऐसे तो ही जनाब आपका बहुत शुक्रिया टाइम बहुत देने बहुत का। शुक्रिया थैंक मैं यू। ऐड करना चाहूँगा जी जी प्लीज़ प्लीज़। कि जो आपने चीज़ बोली थी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कहाँ पे हो सकती है इन्वर्टर सिलेक्शन में, पैनल सिलेक्शन में, उसके लिए बजाय इसके कि आप पैनल और इन्वर्टर के ब्रांड के पीछे भागे, आपने सिंपली जाना है AEDB सर्टिफाइड कंपनी के पीछे। जी जी आपको हर सूरत में A ग्रेड Tier 1 प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है। और आपकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए AEDB इदारा बैठा हुआ है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने इस कंपनी से चीज़ लगवाई है, मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं मिले जो होने चाहिए थे। ठीक है। तो ये आपको एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है इदारा अगर आप AEDB सर्टिफाइड कंपनी के साथ जाते हैं। आप अपनी कोई राय देना चाहेंगे? सर मैं भी खावर साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अगर हम देखते हैं कि AEDB सर्टिफाइड जो कंपनीज हैं या जो V1 और V2 कैटेगरीज में लाई करती हैं, अगर हम उन कंपनीज के साथ जाते हैं तो इंशाल्लाह हमें अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम।